दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। दोस्तों आज जो है धमाकेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं 11th क्लास का, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं अल्केन। और आज जो है थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, लेकिन आज पूरा अल्केन को हम लोग पढ़ेंगे और पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अल्केन क्या है। ठीक है, तो आप लोग जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अल्केन जो है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड रहता है, खासकर कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें। ये कार्बन जो है कोवेलेंट एलिमेंट है। ठीक है, इसका वैलेंसी जो है आपका 4 होता है। ठीक है, तो कार्बन से रिलेटेड जितना सारा कंपाउंड्स बनेगा वो मेनली जो है क्या होगा, कोवेलेंसी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अल्केन का जो है मेन पॉइंट्स क्या होता है। दोस्तों अल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप का कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रकार का इसमें ग्रुप नहीं रहता है। और अल्केन का जो फार्मूला होता है ये जाके आपका CnH2n+2, ये आप लोग जो है 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, और अल्केन का होमोलॉगस सीरीज जो होता है, ये अल्केन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, एल्डिहाइड, कीटोन जो भी होगा, सारा जो है आपका CH2 के द्वारा ही जो है होमोलॉगस होता है। ठीक है, और दोस्तों अल्केन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड जहां होता है वहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 टाइप। और दोस्तों बॉन्ड एंगल जो होता है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है, जो चूंकि जो है अल्केन में आपका किसी प्रकार का कार्बन में लॉन पेयर नहीं होता है, और लॉन पेयर नहीं होने के कारण क्या होता है, बॉन्ड एंगल का मान कितना होगा 109 डिग्री और 28 मिनट। यदि लॉन पेयर रहता तो बॉन्ड एंगल का मान थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, ये लेंथ होती है 154 पिकोमीटर या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम। शेप दोस्तों अल्केन का शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। और एट रूम टेम्परेचर कार्बन फर्स्ट से लेकर कार्बन 4 तक जो है आपको गैस मिलता है। अल्केन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस होगा। और पेंटेन से लेकर आपका जाके हेप्टाडेकेन तक आपका कलरलेस लिक्विड होगा। और हेप्टाडेकेन से आगे जो भी आपका मेंबर्स होगा अल्केन को सारा का सारा क्या होगा, तो सॉलिड होगा, वैक्सी सॉलिड होगा। ठीक है, ये था अल्केन का कुछ मेन पॉइंट्स है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अल्केन में जो है आपका कौन कौन सा आइसोमेरिज्म लागू होता है। ठीक है, वैसे आइसोमेरिज्म जो है आपका दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल और एक आपका स्टेरियो। तो मेनली जो है अल्केन में हम लोग देखेंगे क्या कि स्ट्रक्चरल में जो आपका चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिक, टोटोमेरिज्म, ये 5 में से जो है अल्केन में कौन कौन सा अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट इसका हो गया। अब देखते हैं क्या कि अल्केन में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म लागू होता है। दोस्तों अल्केन में क्या पता है कि किसी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप नहीं होने के कारण क्या होगा, उसमें जाके आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म लागू नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, इसमें क्या होता है कि आपका कोई ग्रुप नहीं है, इसका मतलब क्या, पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो पोजीशन भी लागू नहीं होगा। तो सिर्फ एक इसमें लागू होगा, वो जो कि क्या है, आपका है चेन आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी बोलते हैं समावयवता। क्या लागू होगा, तो चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवता। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं C5H12 एन पेंटन ये है। और इस श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि स्टेट लाइन टू ब्रांच, स्टेट लाइन टू ब्रांच, स्टेट लाइन जो सीधी श्रृंखला वाली चेन होगा उसको जो है वो ब्रांच में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, आपका चेन आइसोमर्स होता हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल पेंटन को जब हम स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, स्टेट में लिखते हैं इसको, ये हमारा C5 हो गया, H आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्मल पेंटन, और इसमें kiसी प्रकार का ब्रांच नहीं है। अब इस नॉर्मल पेंटन को जो है हम ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं। चलिए ये हो गया कि आपका आइसो पेंटन, और फिर आइसो पेंटन को जो है आइसो पेंटन, अब जो है इसको हम नियो पेंटन में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि सारा का सारा जो है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, बट स्ट्रक्चरल अलग अलग है, और इसका जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा वो अलग अलग होगा। सबका बीपी अलग अलग होगा, एमपी अलग अलग होगा।
तो इस जो है ये सब कंपाउंड जो मिला एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये सब क्या कहलाते हैं, इसको आइसोमर्स बोलते हैं और इस घटना को क्या बोलते हैं जाके आपका समअवयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सिर्फ अल्केन में जो है सिर्फ एक लागू होगा क्या जाके आपका चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं क्या कि अल्केन को जो है कौन कौन सा प्रोसेस से बनाया जा सकता है। तो ठीक है, अगला पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। दोस्तों वैसे तो अल्केन बनाने का बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ कुछ जो हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 है, सबसे पहले टॉपिक करना है क्या, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड से जो है बहुत सारा प्रोसेस है। ठीक है, नंबर 1 है वुड रिएक्शन। ठीक है, वुड रिएक्शन में दोस्तों क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और दोनों मॉलिक्यूल को जो है सोडियम के साथ जो है इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और दोनों मॉलिक्यूल जो है ध्यान देना है इसमें, अल्काइल ग्रुप जो होता है ये सिमिलर होता है, एक समान होता है, और दोनों जो है दोनों को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा देंगे और जैसे ही इसको हीट करेंगे आपका NaX यहाँ से आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, NaX रिमूव हो जाएगा तो बचेगा क्या, R × R + 2Na, X यहाँ पर 2 लगा, तो ये क्या बना जाके आपका अल्केन बना। एक एग्जांपल डालते हैं कि C2H5Cl और 2Na + C2H5Cl। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो क्या होगा आपका जाके 2NaCl यहाँ से निकल जाएगा और बचेगा C2H5 और यहाँ भी क्या जाके आपका है C2H5, तो जाएगा आपका C4H 10 + 2NaCl, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इस प्रकार जो है यदि कार्बन की संख्या को जो है हम डबल करना चाहेंगे अल्केन में तो जो है ये वुड रिएक्शन अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर जो है अल्काइल ग्रुप को हम डिफरेंट कर सकते हैं, बट जो है सिमिलरली जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है, और ये जो वुड रिएक्शन में मेनली जो होता है कि अल्काइल ग्रुप को एक समान ही रखा जाता है। और यदि डिफरेंट लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम की जगह में Zn जिंक मेटल का यूज करेंगे और उसमें जो है R को जो है हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या जाके आपका है वुड रिएक्शन। अब इसी में जो है एक हम फ्रैंकलिन रिएक्शन बताते हैं अल्काइल हैलाइड के द्वारा। बी नंबर में ये क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को जिंक मेटल के साथ गर्म करेंगे और यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप रहेगा वो अलग अलग रहेगा, और एज कैटलिस्ट में भी क्या लेंगे, ड्राई ईथर, तो क्या होगा यहाँ पर ZnH2 जो है आपका बाहर निकल जाता है और R × R' आपका तैयार होगा अल्केन, ZnH2, और बना क्या है आपका अल्केन। और यहाँ जो आपका दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होगा आपका डिफरेंट होगा, इसे मान लेते हैं कि C2H5Cl + Zn + Cl और CH3 ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा जाके आपका ये ZnCl2 रिमूव हो गया। ठीक है, और बचा क्या जाके आपका C3H8 + ZnCl2, ये बना आपका जाके प्रोपेन। इस प्रकार से यदि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम को बनाना होगा, ठीक है, तो ये फ्रैंकलिन रिएक्शन का यूज करेंगे, और यदि इवन नंबर का कार्बन का अल्केन बनाना होगा तो हम लोग जो है वुड रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब जो है इसका दूसरा नंबर है कि यदि हम अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवा दें। ठीक है, नंबर दूसरा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करवा देंगे जिंक मेटल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका अल्काइल हैलाइड जो है अल्केन में कन्वर्ट होता है, प्लस हेलोजन एसिड जो है बाहर निकलता है। यहाँ पर 2 लगाना होगा। ठीक है, एक H मेरा X के साथ निकल गया, HX + R और H अल्केन तैयार हो गया। तो ये हो जाएगा C2H5Cl + 2H, क्या बनेगा आपका जाके C2H6 + HCl। ठीक है,
तो ये अल्काइल हैलाइड से जो है ये तीसरा प्रोसेस हो गया कि अल्काइल हैलाइड को जब हम रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है जाके आपका अल्केन तैयार होता है। ये आपका क्या बना तो इथेन बना। ठीक है, इस बार जो है नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर में डिकार्बोक्सिलेशन बाय डिकार्बोक्सिलेशन। दोस्तों डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है कि यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट को कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट को यदि हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, और यदि दोनों के मिक्सचर को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि आपका ये सोडियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है, और बचेगा क्या जाके आपको RH और बाहर क्या निकलेगा सोडियम कार्बोनेट। ये RH क्या हो गया कि आपका अल्केन हो गया। ठीक है, तो क्या कि यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा अल्केन बनेगा। जैसे CH3COONA प्लस NaOH ये हो गया सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, और ये क्या है आपका सोडा लाइम, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से जो है यहाँ तक जो है आपका Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, प्लस बचेगा क्या CH3 और यह वाला H हो जाएगा CH4 प्लस Na2CO3, ये बना आपका मीथेन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम रोमन को जो है अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे अल्कीन या अल्काइन से भी जो है अल्केन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अल्कीन और अल्काइन से जो है कैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना है फ्रॉम, चौथा नंबर जाएगा बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन के द्वारा जो है कैसे हम अल्केन प्राप्त करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि जब अल्कीन और अल्काइन का क्या करना है हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और एक होता है जैसे आपका डीहाइड्रोजनेशन, और डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोजन का योग करेंगे। जैसे मान लेते हैं क्या कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बड़ा इथीन है अल्कीन ग्रुप का, और इसमें क्या करना है जाके हम H2 का योग करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्या होगा कि एक एक हाइड्रोजन को जो है दोनों जगह यहाँ जोड़ देना, एक को यहाँ जोड़ना है दूसरा को यहाँ जोड़ना है, तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा जाके आपका सिंगल बॉन्ड। तो इस प्रकार जो है ये आपका क्या था इथीन, और कन्वर्ट किस में हो गया जाके आपका इथेन। इसमें उसी प्रकार कार्बन की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं इसमें। जैसे हम एक प्रोपीन लिए और प्रोपीन में फिर H2 का योग करवा देंगे, तो एक H को जो है यहाँ जोड़ना है, एक H को यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ जाके आपका क्या होगा तो CH3 होगा। इस प्रकार से CH3 CH2 और CH3, और ये मेरा प्रोपीन से क्या बना जाके आपका प्रोपेन। उसी प्रकार यदि हम अल्काइन ले लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर 2H2 लगा दें HCl कैटलिस्ट में। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन जब मेरा हो गया तो 2-2 करके लगाना है, 2 यहाँ जोड़ना है, 2 यहाँ जोड़ना है, तो एक ऑलरेडी है तो 3-3 करके हो जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट हम जो है इथाइन को इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार जो है कार्बन की संख्या यहाँ भी हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कि जो है अल्केन को जो है कौन-कौन प्रोसेस से बना सकते हैं। तो इसके अलावा जो है बहुत सारा है जाके आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, जिसका कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो वहां भी जो है आपका अल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था जाके आपका अल्केन का प्रिपरेशन। अब जो है हम लोग देखेंगे क्या कि अल्केन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर देखेंगे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, अल्केन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हम लोग चर्चा करेंगे कि अल्केन का फिजिकल स्टेट क्या होता है, अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है, और ये अल्केन क्या वाटर में सोलुबल है या नहीं है, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है, और सबसे पहले ए नंबर पे लिखना क्या, फिजिकल स्टेट। दोस्तों अभी हम लोग मेन पॉइंट में चर्चा किए थे क्या कि अल्केन का जो पहला 4 मेंबर है, जैसे आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जो है आपका कमरे के ताप पर जो है वो गैस में रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 मेंबर्स क्या होगा, गैस होगा, कलरलेस गैस होगा। और 5 से लेकर पेंटेन से लेकर जाके आपका हेप्टाडेकेन तक, कार्बन 17 तक जो अल्केन होगा वो सारा का सारा क्या होगा, जाके आपका लिक्विड स्टेट को गेन करेगा। ठीक है, 5 से लेकर आपका जाके 17 तक वो लिक्विड होगा, और 17 से ज्यादा जो भी रहेगा वो सारा क्या होगा, जाके आपका सॉलिड होगा। तो 1 से लेकर 4 तक क्या होगा, जाके आपका गैस होता है, और 5 से लेकर जो है आपका 17 तक क्या होगा, लिक्विड होगा, और 17 से ज्यादा जो भी होगा वो क्या होगा, जाके आपका सॉलिड होगा। ठीक है, ये आपका है अल्केन का फिजिकल स्टेट। अब जो है वो देखना कि अल्केन क्या वाटर में सॉल्युबल होगा, सोलबिलिटी। दोस्तों अल्केन जो है एक नॉन पोलर कंपाउंड है, और वाटर जो है जाके आपका एक पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड पोलर कंपाउंड में इमिसिबल होता है, क्योंकि एक थ्योरी है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। क्या समान समान को घोलता, मतलब जिसको हम लोग घोल रहे हैं और जिसमें घोल रहे हैं दोनों का नेचर यदि मेरा एक साथ हो, एक समान हो, तो वो जो है कंपाउंड्स आपस में मिसिबल होगा, वरना मिसिबल नहीं होगा। जैसे जो है आपका अल्केन क्या है, जाके आपका नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो वाटर जाके आपका पोलर है। ठीक है, तो वाटर पोलर है, ये मेरा नॉन पोलर है, तो आपस में क्या होगा, घुलनशील वो नहीं होगा, सोलबल नहीं होगा। जब वाटर में सोलबल मेरा नहीं होगा तो किसमें फिर सोलबल होगा, क्योंकि अल्केन जो है आपका नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको देखना होगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में दोस्तों जो है एक आपका जाएगा बेंजीन आएगा, ईथर आएगा, जाके आपका कार्बन डाइसल्फाइड होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। इन सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये जो है आपका वाटर, ये अल्केन सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा घुलनशील होता है, अल्केन जो है आपका CnH2n+2 जो होगा अल्केन, ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। जैसे बेंजीन हो गया, जैसे आपका ईथर हो जाएगा, आपका CCl4 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये सब जो है आपका नॉन पोलर कंपाउंड है। ये सब नॉन पोलर कंपाउंड में जो है आपका अल्केन क्या होगा, कंप्लीट मिसिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं जाके आपका बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ जो है आपका कोई सब्सटेंस बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, उस पदार्थ, उस टेम्परेचर को, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि अल्केन जो है आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कंपाउंड का बीपी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड का बीपी क्या होगा, कम होगा। तो अल्केन का जो मोलिकुलर मास होता है जाके आपका, तो उसके अपेक्षा मोलिकुलर मास के अपेक्षा जो है इसका क्वथनांक क्या होगा, कम होता है। ठीक है, पोलर की अपेक्षा में कम होता है। और यदि हम अल्केन का होमोलोगस कंपाउंड लें, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, इस तरह से जाते रहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोलर मास में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, मोलर मास में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, सपोज यार कितने 12 4 16 इसका होगा, 24 6 इसका 30 हो जाएगा, 12 3 36 और 8 8 44 हो जाएगा, 12 4 48 10 58 हो जाएगा, 60 और 12 72। जैसे मोलर मास जो है मेरा बढ़ रहा है, तो मोलर मास बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जाके आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एक तो क्या पता चला कि अल्केन जो है आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कंपाउंड का बीपी जो होता है पोलर कंपाउंड की अपेक्षा कम होता है। और यदि दोनों का मोलिकुलर मास सेम हो, फिर भी जो है पोलर का बीपी नॉन पोलर से हमेशा कम होता है। और अल्केन ग्रुप में जो है जब हम मोलिकुलर मास को बढ़ाते जाते हैं तो बीपी क्या होगा, धीरे धीरे मेरा जो है बढ़ते जाएगा। इथेन का बीपी जो है सबसे कम होगा, इससे ज्यादा होगा इथेन का, इथेन से ज्यादा होगा प्रोपेन का, प्रोपेन का ज्यादा होगा ब्यूटेन, और ज्यादा आपका पेंटेन। इस प्रकार से जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे बीपी क्या होगा, जाके आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल में एक और आपको पॉइंट पढ़ना है, वो है डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी, घनत्व। दोस्तों अल्केन का जो है डेंसिटी जो होता है वाटर से जो है हल्का होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज लाइटर देन
डेंसिटी ऑफ अल्केन इज लाइटर देन वाटर, और डेंसिटी जो है कम होने के कारण, ये हल्का, जल से हल्का होने के कारण क्या होगा कि वाटर में क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा, तैरना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका डेंसिटी जो है आपका जल से कम होता है, वाटर से कम होता है। और जैसे जैसे फिर हम मोलिकुलर मास बढ़ाएंगे, मीथेन से आगे की ओर बढ़ेंगे, तो क्या होगा जाके आपका मोलर मास बढ़ेगा, और मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा जाके आपका धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जाके आपका फिजिकल पॉइंट। अब हम लोग आते हैं केमिकल पॉइंट में, केमिकल प्रॉपर्टी में। दोस्तों अल्केन जो है एक आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है, और सैचुरेटेड में जो है आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वो मैक्सिमम केस में जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो देगा। और एडिशन कहाँ होता है जाके आपका, जहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहां हो अल्किन अल्केन में, तो वहां जाके आपका एडिशन रिएक्शन होता है। अल्केन जो है आपका चूंकि सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड है ये, और इसमें क्या होगा जाके आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लागू होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कंबशन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, एरोमेटाइजेशन होगा, बहुत सारा होगा। तो सबसे पहले देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कौन सा रिएक्शन लागू होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, तो हेलोजन से जो है रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या देगा, जैसे मान लेते हैं हम ये CH4। ठीक है, ये मीथेन है, सबसे छोटा मेंबर है, और मीथेन को यदि हम क्लोरीन के साथ यूवी के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो जितना सारा मेरा हाइड्रोजन है मीथेन में, सारा का सारा जो है Cl 1 by 1 करके सबको क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूट करते जाता है। जैसे क्या होगा, पहला CH3Cl प्लस HCl। दूसरा केस में ये क्या बना आपका क्लोरोमीथेन, फिर से CH3Cl को Cl2 के साथ फिर से रिएक्ट करवाना है, फिर क्या होगा कि आपका डाइक्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन जो होता है फिर से Cl2 इसको रिएक्ट कराएगा, क्या होगा क्लोरोफॉर्म या कार्बन, ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर जो है क्लोरोफॉर्म जो है हमको Cl2 के साथ रिएक्ट कर देता है कार्बन, टेट्रा क्लोराइड और HCl। यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि सारा का सारा जो है हाइड्रोजन मेरा समाप्त हो चुका है, तो क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। मतलब यदि हम मीथेन को क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन चारों के चारों कंपाउंड जो है यहाँ पर तैयार होता है। ठीक है, और इसी में यदि कार्बन की संख्या एक बढ़ा दें तो वहां पर जो है सिर्फ एक कंपाउंड बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि C2H6 लिए प्लस Cl2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका C2H5Cl प्लस HCl, और यदि कार्बन की संख्या हम 3 कर दें, ठीक है, 3 कार्बन कर दें, तो क्या होगा यहाँ पर आपका 2 कंपाउंड बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा, एक आपका जो है आइसो बनेगा। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, जो ब्रांचेज होता है ये आपका जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये क्या होगा कि आपका माइनर बनता है। ध्यान रखना है, एक कार्बन लेंगे तो सारा का सारा हाइड्रोजन जो रिप्लेस कर देगा क्लोरीन के द्वारा, 2 में जो है सिंगल बनेगा, और 3 लेंगे प्रोपेन लेंगे तो क्या होगा कि आपका एक फर्स्ट से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, या फिर जो है आपका मिडिल से जाके बैठ सकता है। तो ये था क्या क्लोरीनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्केन जो है हेलोजन के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म करता है। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं क्या कि नाइट्रेशन, अल्केन जो है नाइट्रेशन रिएक्शन में भी भाग लेता है, और अल्केन आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रो अल्केन देता है। दूसरा क्या है कि आपका नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। ठीक है, तो अल्केन आपका क्या है, R(H) अल्केन हो गया, इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल के साथ ट्रीट करवाना है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल के साथ ट्रीट करवाएंगे, और जैसे इसको हीट करते हैं तो ये आपका इसमें ग्रुप निकल जाएगा बाहर NO2। ठीक है, और ये NO2 प्लस और OH माइनस, और ये जो H प्लस जो है आपका OH माइनस के साथ मिलकर एक जल बाहर निकालता है, प्लस R और NO2 आपका मुख्य कंपाउंड बनेगा। ये क्या है, नाइट्रो अल्केन। फॉर एग्जांपल C2H6 प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड
क्या होगा, ये आपका ब्रेक होगा HO इंटू NO2 में। तो यहाँ से एक H को निकालना है, यहाँ से निकालना है OH, तो हो जाएगा जाके आपका H2O और प्लस क्या हो जाएगा C2H5NO2। दिस इज नाइट्रोइथेन, दिस इज नाइट्रोइथेन। ठीक है। अब जो है एक और रिएक्शन जाके आपका है हैलोजिनेशन, ये सल्फोनेशन। अल्केन जो है आपका सल्फोनेशन रिएक्शन देता है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। तीसरा लिखना है सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण, ठीक है। और ये सल्फोनीकरण क्या होता है, ये नाइट्रेशन से होता है। ये अल्केन रहा को, अल्केन को जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो है हीट करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है अल्केन, और इसमें से ग्रुप को बाहर कर लेंगे तो SO3H, और यहाँ भी क्या हो जाएगी आपका OH। ठीक है, फिर से यहाँ से OH और ये आपका H, H2O, जल आपका बाहर हो गया, बचा क्या जाके आपका RSO3H, RSO3H, अल्केन सल्फोनिक एसिड, अल्केन सल्फोनिक एसिड। और रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। फॉर एग्जांपल C2H6 प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा आपका C2H5 इंटू SO3H प्लस H2O, नाम क्या हो जाएगा इसका इथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या आपका था जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अब देखते हैं हम लोग क्या कि ये कंबशन रिएक्शन में भी जो है भाग लेता है, दहन अभिक्रिया। और कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करते हैं और जब कंप्लीटली बर्न होता है तो जब आपका CO2 और H2O ही प्राप्त होता है। ठीक है, चौथा लिखना है कंबशन, कंबशन रिएक्शन, दहन। अल्केन का जो है फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये अल्केन हो गया। और दहन जब करना होगा तो क्या करना है, ऑक्सीजन लेना है O2, और बैलेंस करने के लिए क्या लेना है 3n+1/2, और क्या बनेगा आपका CO2+H2। यहाँ पर n लगा देना है, यहाँ पर n+1 लगा देना है, इससे क्या होगा आपका इक्वेशन बैलेंस होते जाएगा। अब जो है n=1 लेते हैं तो इसमें क्या निकलेगा आपका CH4+1 लेने से क्या होगा 3 × 3 + 1 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा O2, और यहाँ हो जाएगा Cl2+2H2। देखिए इक्वेशन आपका जो है बैलेंस हो गया। उसी प्रकार n=2 लेंगे तो जाएगा C2H6+2, 3 दूना 6 1 7, 7/2 O2, और यहाँ पर जाएगा 2CO2 + 2 और 1 3H2O। ठीक है, इस प्रकार से क्या देख रहे हैं हम कि अल्केन का यदि हम कंप्लीट कंबशन करते हैं कैसा है, तो ये जाके आपका कंप्लीट कंबशन है, पूर्ण दहन है, तो क्या प्राप्त होगा CO2+H2O। ठीक है, अब जो है इसी को यदि हम पार्शियली करवा दें, कम मात्रा में अपूर्ण दहन होता है, तो अपूर्ण दहन में क्या होगा जाके आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा प्लस हाइड्रोजन। इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, अपूर्ण दहन, इसमें क्या होगा जाके आपका CH4+O2 करेंगे तो क्या होगा CO2+CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर जलवाष्प निकलता है, और कंप्लीट करने से क्या निकलता है जाके आपका CO2+ वाटर। ठीक है, और कहीं पे जो है ये आपका CO2 में जो है सिर्फ कार्बन ही निकलता है, कार्बन के साथ साथ जो है आपका वाटर वेपर निकलेगा, यानी कि C+H2O भी निकलता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि यदि हम अपूर्ण दहन करते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, तो CO या फिर जो है कार्बन भी निकलता है, कार्बन का रंग काला हो जाएगा, CO भी क्या जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये देख रहे हैं जो है अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी। और एक और रिएक्शन देखते हैं आइसोमेरिजेशन।
आइसोमेराइजेशन समावयवीकरण। दोस्तों आइसोमेराइजेशन जो है हम लोग इसके पहले जो है अल्केन का आइसोमर्स जो पढ़े उसमें से एक लाभ हुआ था कि आपका चेन आइसोमर्स, और वो क्या था कि आपका स्ट्रेट लाइन टू ब्रांच। तो यहाँ भी क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि हम जो है नॉर्मल ब्यूटेन लेते हैं, ठीक है, और नॉर्मल ब्यूटेन लेने से क्या होगा, यहाँ पर जो है एनहाइड्रस यानी कि निर्जलीय AlCl3 के प्रेजेंट इसको गर्म कर देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन तो क्या हो जाएगा, आपका आइसोब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होगा, जैसे आपका आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल को यदि हमको आइसो में चेंज करना है, ये है आपका नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो जाएगा कि आपका आइसोब्यूटेन। तो आइसोमेराइजेशन के द्वारा जो है हम नॉर्मल ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जाके आपका है पाइरोलाइसिस। पाइरोलाइसिस यानी कि तापीय विघटन। दोस्तों पाइरो मतलब होता है टूटना, ठीक है। पाइरो मतलब होता है टूटना, और ये क्या करें, जब उसको हीट करते हैं एक नॉर्मल अल्केन को जब हीट करते हैं तो क्या आपका छोटा छोटा अल्केन और जो है अल्किन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक नॉर्मल पेंटेन लें, ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, और इस नॉर्मल पेंटेन को लगभग 773 केल्विन टेम्परेचर पर जो हीट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका छोटा छोटा अल्केन और अल्किन में कन्वर्ट होगा। तो सबसे छोटा अल्केन कौन सा होता है, तो CH4। यदि हम नॉर्मल पेंटेन यानी कि C5H मेरा 12 है, और C5H12 में से हम यदि CH4 को बाहर कर दें तो मेरा बचेगा क्या जाएगा, आपका ब्यूटीन, ठीक है। और उसी प्रकार दूसरा अल्केन क्या हो जाएगा, आपका C2H6, और इसमें से फिर हम यदि C2H6 को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा जाएगा, आपका प्रोपीन। और तीसरा यदि हम C3H8 तीसरा अल्केन को निकाल दें से तो क्या बनेगा जाके आपका इथीन। और ये इथीन जो है अल्कीन का सबसे पहला मेंबर है, और इसके बाद जो है आपका CH2 अनस्टेबल होने के कारण वो आपका नहीं प्राप्त होता है। इसका देख रहे हैं क्या, यदि हम नॉर्मल अल्केन को जो है हम 773 केल्विन ताप पर लगभग जो है गर्म करते हैं तो ये अल्कीन और अल्केन में क्या होता है, वो विघटित हो जाता है, टूट जाता है, और इसी को बोलते हैं क्या, पाइरोलाइसिस ऑफ अल्केन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है जाके आपका एरोमेटिजेशन, कि हम नॉर्मल अल्केन को जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में कैसे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखना है एरोमेटिजेशन। एरोमेटिकरण। और इसमें जो है कम से कम 6 कार्बन लेना हो, चूंकि बेंजीन बनाना है, और 6 कार्बन के एक हम अल्केन लेते हैं। ये नॉर्मल हेक्सेन हो गया, ठीक है। और इसको लगभग 777 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करना है। जैसे इसको हीट करते हैं तो यहां से और एक H यहां से एक H2 निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस, और दोनों के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है। इस प्रकार से CH2 और CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड जाएगा, और बाकी जो है आपका जैसे है वैसे वो रहेगा, CH2 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 CH2, ठीक है। ये क्या हो गया कि आपका साइक्लो हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन से कहाँ पहुंच गए हम लोग, साइक्लो हेक्सेन में। अब इसको फिर से सेम टेम्परेचर पर गर्म करना है। अब क्या होगा, जितना सारा कार्बन है प्रत्येक कार्बन से एक एक H मेरा बाहर निकलता है, इस पर हाइड्रोजन अणु का जो है 3 मोल्स बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या होगा जाके आपका बेंजीन, प्रत्येक कार्बन में आपका एक एक हाइड्रोजन बचेगा, और अल्टरनेट क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इस प्रकार से जो है आपका बेंजीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं क्या कि एक नॉर्मल हेक्सेन था, एक एलिफेटिक कंपाउंड था, और एक एलिफेटिक कंपाउंड को पहले हम साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट किए, फिर साइक्लोहेक्सेन जाके हम
बेंजीन में कन्वर्ट करती है। इस प्रकार से जो है हम एलिफेटिक को भी जो है एरोमेटिक में बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखें अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का ऑक्सीडेशन। दोस्तों अल्केन का ऑक्सीडेशन जो है डिफरेंट कैटलिस्ट में जो है अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होता है। मतलब एक ही रिएक्टेंट रहेगा, यदि कैटलिस्ट को चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप यदि हम एक रिएक्शन रिएजेंट लें CH4 और इसको O2 के साथ ऑक्सीडाइज करवाना है और कैटलिस्ट के लिए हम कॉपर ट्यूब लेते हैं, या फिर CH4 को O2 के साथ ऑक्सीडाइज करवाते हैं और मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं, या फिर CH4 को O2 के साथ ऑक्सीडाइज करवाते हैं और जाके हम सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं अलग अलग कैटलिस्ट लिया हुआ है और अलग अलग कैटलिस्ट में क्या होता है, जाके आपका प्रोडक्ट भी अलग अलग तैयार होगा। और कॉपर ट्यूब लेते हैं, जाके आपका ये अल्कोहल देता है CH3OH, मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं तो जाके आपका एल्डिहाइड देगा, और यदि सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं तो क्या देगा, जाके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, फॉर्मिक एसिड। तो इस प्रकार से हम मीथेन को जो है मिथेनॉल में, मिथेनॉल में या फिर मिथेनोइक एसिड में, तीनों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका अल्केन का संपूर्ण कहानी। अल्केन का प्रिपरेशन देखे हम लोग, अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी देखे, अल्केन का केमिकल देखे, और अल्केन का मेन पॉइंट्स क्या था उस पर भी हमने चर्चा किया। ठीक है दोस्तों, आज पर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है संपूर्ण अल्कीन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।